नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है मातृभाषा का उद्देश्य। पहला पार्ट हम लोग ने कल देखा था, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। सबसे पहले आपके अनुशीलन लर्न चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है मातृभाषा का उद्देश्य। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या उद्देश्य है मातृभाषा के बारे में समझना परमावश्यक है। मतलब मातृभाषा को सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के उद्देश्यों के संक्षिप्त में जानकारी आवश्यक है। तो शिक्षा हर चीज़ के उद्देश्य होते हैं, क्योंकि आप बीएड करना चाहते हो या फिर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो तो शिक्षा के बारे में आपको शिक्षा के उद्देश्य या शिक्षा से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ही होनी चाहिए। तो पहला है मूल भाषा को स्पष्ट ढंग से समझने की दक्षता, यानी मूल भाषा को स्पष्ट ढंग से समझने की भाषा का विकास। यानी अब भाषा के मातृभाषा के माध्यम से आप मूल भाषा को समझ सकते हैं। आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। सेकेंड है शुद्ध, स्पष्ट, सरल, प्रभावों उत्पादक भाषा में अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास। यानी कि शुद्ध, स्पष्ट, सरल, प्रभावों उत्पादक भाषा में अपने भावों किसी भी भाषा किसे कहते हैं, भाषा भाव, विचार एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। यानी आप कोई भी भाषा जानते हैं तो अपने विचार या फिर भाव जो है क्या है, आप व्यक्त एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये किससे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ भाषा की सहायता से ही हो सकता है। तीसरा है छात्रों में लिखने की दक्षता का विकास। यानी कि जब तक मातृभाषा का विकास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा तो वो लिख भी नहीं सकता, क्योंकि पहले सीखा जाता है तो वो सीखेगा उसके बाद लिखेगा। यानी लिखने की दक्षता का विकास भी मातृभाषा की सहायता से होगा। अर्जित ज्ञान को अपनी भाषा में व्यक्त करने की दक्षता का विकास। आप मान लो आप कोई भी चीज़ जानते हो, अगर आपको यहाँ आप कहीं अब दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, वहाँ की मातृभाषा आपको बच्चे वहाँ मातृभाषा जानते हैं, आप टीचर हैं, आप मातृभाषा नहीं जानते हैं उसकी, तो आपका पास जो ज्ञान है, आपके पास जो ज्ञान होगा भी वो आप बच्चों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप मातृभाषा नहीं जानते ना बच्चे। आप अगर अर्जित ज्ञान बताएंगे भी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अर्जित ज्ञान को व्यक्त करने की दक्षता का भी विकास करता है। पांचवा है भाषा के चारों कौशल। यानी देखिए चारों कौशल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ये कौशल कौन कौन से हैं? भारत के 4 कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल हैं, ये क्वेश्चन आते ही ये इम्पॉर्टेंट है। 6 है मातृभाषा में लिखित साहित्य को पढ़कर आस्वादन करने की दक्षता का विकास। साहित्य जो हमारा है, हर चीज़ का जो साहित्य जो हमारा होता है, लिखित साहित्य, वो उसका अगर हम लोग मातृभाषा में नहीं पढ़ना लिखना नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मातृभाषा में जो लिखित साहित्य है उसको आस्वादन करने की दक्षता का विकास भी करता है। तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति का विकास। यानी कि आप किसी भी चीज़ को आप सोते समय कहीं भी सोचते हो तो अपनी ही भाषा में सोचेंगे, ना कि इंग्लिश, फारसी या उर्दू में। यानी कि तर्क चिंतन अच्छी तरह से किस मदद से कर सकते हैं, ये हम मातृभाषा की सहायता से कर सकते हैं। मौखिक लिखित भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास। यानी कि मातृभाषा के मदद से हम मौखिक लिखित भाषा का प्रयोग की क्षमता अधिक से अधिक और अच्छी उपयोगिता के साथ हम करना जान जाते हैं। और लास्ट है उसकी रचना मनशक्ति को विकसित कर लेखनीय प्रतिभा का विकास। उसकी रचना मनशक्ति को विकसित कर लेखनीय प्रतिभा का विकास। यानी मनशक्ति को आप विकास कर सकती है। लेखनीय, जैसे जैसे आपको जानकारी मातृभाषा पे आप अच्छी पकड़ बनाएंगे, वैसे आपकी लेखनीय यानी लिखने की क्षमता क्या है, बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ने पार्ट 2 भी देखा मातृभाषा का उद्देश्य। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मातृभाषा का क्या उद्देश्य होता है, हमारे जीवन में कैसे कैसे ये उपयोगी होते हैं। इसके बिना हम लोग बहुत हद तक अगर सीखते नहीं हैं तो बहुत हद तक हम लोग बहुत अपने जीवन में कठिनाई की सामना करेंगे। तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में सबको आया होगा। सो थैंक यू एंड अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और घर पे सुरक्षित रहिए।